धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में सुहागिनें तथा कुमारी कन्याएं पूरी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाती हैं। यह दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही श्री गणेश भगवान के पूजन के लिए भी खास है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनती हैं। यह कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना रखती हैं। यह व्रत निराहार और निर्जला रखकर किया जाता है। हरतालिका तीज करने वाली महिलाएं पूजन के दिन सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को रखती है, यानी 24 घंटा बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत कथा भगवान शंकर ने सबसे पहले पार्वती को पूर्व जन्म का स्मरण हेतु सुनाए थे। भगवान भोलेनाथ माता गौरी से कहते हैं कि हे गौरी, तुमने पूर्व जन्म में बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करने लगी थी और मुझे अपने स्वच्छ मन से पति रूप में वरण कर चुकी थी। तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्याएं की। माघ की करकराती ठंड में भी घनघोर जंगलों में पहाड़ों पर तपस्या की। बैसाख की गर्मी में तुमने अग्नि के समक्ष खड़े होकर तपस्या की थी। सावन भादों के मूसलाधार बारिश के समय में भी तुमने तपस्या की थी। कई वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए और कभी कभी सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी आराधना की। तब मैं स्वयं प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देकर वर मांगने को कहा था और तुमने मुझे पति रूप में मांगा था। तब मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी यह इच्छा पूरी की थी। परंतु इससे पहले तुम्हें पत्नी रूप पाने के लिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को तुम्हारे पिता के यहाँ भेजा था। तब तुम्हारे पिताजी ने विष्णु जी के इस प्रस्ताव को प्रसन्न मन से स्वीकार कर गए थे। तब तुम दुखी रहने लगी थी। तुम्हारे इस दुख को जब तुम्हारी सहेली को पता चला, तब उसने तुम्हें समझाया और तुम्हें हिम्मत दी। उसने कहा, हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हारा हरण कर जंगल में ले चलती हूँ। एक स्थान है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता और वह स्थान साधना स्थल भी है। वहीं तुम भगवान शंकर की आराधना करना। तब तुम उसकी बात को मानकर उस घनघोर जंगल में कठिन तपस्या की थी। तुमने रेत से मेरा शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा की। तुम्हारे इस कठिन तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा। तब मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देकर तुमसे वर मांगने को कहा था। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, अतः आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण किया था और अपने धाम कैलाश लौट गया था। तब तुम्हारे बंधु बांधव खोजते हुए वहां पहुंचे और वे तुम्हें घर लौटने के लिए कहने लगे। तब तूने सारा वृतांत सुनाते हुए कहा कि भारतीय नारी यदि सच्चे मन से किसी को भी
पति रूप में मान ले तो वही उसका पति होता है, और मैं पति रूप में भगवान भोलेनाथ को मान चुकी हूँ। सभी बात जानकर तुम्हारे पिताजी गिरिराज मान गए। कुछ समय पश्चात हमारा विवाह संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि जो स्त्री इस व्रत को निष्ठापूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ रखती हैं, उससे मनवांछित फल मिलता है। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए आज से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज व्रत होगा। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ करेगी, उसको मनचाहा पति मिलेगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करते हुए शिवलोक को जाती है। जय मां गौरी, जय भोलेनाथ।